नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात राजीव नगर में चल रहे ऑपरेशन बुलडोजर की, जिसमें आज दूसरे दिन भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 500 जवानों की मौजूदगी में इस वक्त ये देखिए किस तरीके से कार्रवाई की जाती हुई। धारा 144 इलाके में लागू कर दिया गया है। नेपाली नगर में एक बार फिर से बुलडोजर जो है एक एक करके मकानों को तोड़ता हुआ 20 एकड़ की जमीन को अधिग्रहण मुक्त करा लिया गया है। 20 एकड़ अन्य अतिरिक्त जमीन पर लगातार ये कार्रवाई की जाती रहेगी। 12 से ज्यादा बुलडोजर, 3 पोकलेन मशीन को इन मकानों को ध्वस्त करने के काम में लगाया गया है। आज एक बार फिर से लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से पुलिस ने लोगों को लाठीचार्ज कर यहां से खदेड़ दिया है। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है और डीएम और एसएसपी खुद इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व करते हुए, डीएम ने कहा है कि 20 एकड़ जमीन पर ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। कुछ दिनों में 40 एकड़ पर भी कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी। राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने के अभियान का दूसरा दिन है और यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है, धारा 144 लागू है। और देखिए जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो पहुंच गए हैं राजीव नगर में। आज राजीव नगर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी हैं और आज सुबह से ही पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब न करें। और यही वो तस्वीर है जब पटना के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए और कई गाड़ियां हैं और लगातार यहां पर हूटर की मदद से राजीव नगर में लोगों को आगाह वार्न करने की कोशिश है। और आज राजीव नगर में बिल्कुल खामोशी है। जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो पहुंच गए हैं और राजीव नगर आज बिल्कुल शांत, कल की तुलना में आज कहीं से भी कोई विरोध जो है वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। शुरुआती दौर में जरूर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए थे और इस दौरान लोगों ने जब विरोध किया तब उसके बाद पुलिस टीम ने यहां पर लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया और लोगों को खदेड़ा गया यहां से। और यह तस्वीर देखिए, यहां पर फिलहाल आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पहले से ही यहाँ पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, सदर एसडीओ हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं और अब एसएसपी और डीएम भी यहाँ पहुँच गए हैं। यानी जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ मौजूद हैं और उनके प्रेजेंस में ही सारी कार्रवाई चल रही है। डीएम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 40 एकड़ जमीन जो है वो अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है कल, और अब धीरे धीरे इसका दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में राजीव नगर को पूर्ण रूप से अतिक्रमण से मुक्त करने का अभियान और लक्ष्य प्रशासन ने तय कर रखा है। और यह जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे दिन की, यहाँ पर कार्रवाई एक तरफ चालू है, दूसरी तरफ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह हैं, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो और दूसरे तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी और मुआयना कर रहे हैं यहाँ पर कार्रवाई का कि आज दूसरे दिन किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। एक बात तो साफ है, यह तय कर दिया है, साफ कर दिया जिला प्रशासन ने कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक मैसेज देने की जो कोशिश रही वो पहले दिन उसमें कामयाब रहा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन। और आज दूसरे दिन भी तस्वीरों के बीच हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जो तस्वीर है किस तरीके से पोकलेन जो है वो लगातार जो निर्मित मकान हैं उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं और ये जो डिमोलिश किए गए मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके अवशेष जो मलबा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे पूरी तरीके से प्रशासन के कब्जे में है और जो आला अधिकारी हैं हम उनसे निश्चित तौर पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि आज क्या स्ट्रेटेजी है धारा 144 के बाद। ये जो बचा हुआ अतिक्रमण है 40 एकड़ की जमीन में, उसको आज हटाया जा रहा है और जो कुछ 4-5 आवासीय भवन थे उनको कल हम लोगों ने सूचना और चेतावनी दे दी थी और वो लोग ऑलमोस्ट खाली कर दिए हैं। तो उसको लेकर के आज अभियान चल रहा है। धारा 144 लगाई गई है
5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। सुबह कुछ लोगों ने वायलेशन किया है, उस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और पूरी तरह से ये अवैध है, किसी के पास कोई कागज नहीं है और भू माफियाओं के चक्कर में ये लोग खड़ करके और इस प्रकार की स्थिति पैदा किए हैं। और अभी जो अस्थायी बाउंड्री वाल है, अभी अस्थायी बाउंड्री वाल जो है उसको हम लोग जो है नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अस्थायी अतिक्रमण में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग अभी हटाएंगे। और घर जो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अगर कुछ नए घर आ रहे हैं तो उनको हम लोग नोटिस दे के बाकायदा सुनवाई का मौका दे करके, उनका कागज देख करके, उनका पक्ष सुन करके जो उचित होगा वो निर्णय करेंगे। कितने लोग टोटल अरेस्ट किए गए हैं? अभी 26 लोग अरेस्ट हुए हैं कल, उसमें एक महिला है, बाकी पुरुष हैं। और हम लोग अभी वीडियो फुटेज और जो कॉल डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप जो चैटिंग है, उसके आधार पर जो इसके पीछे लोग हैं उनकी पहचान कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आज निषेधाज्ञा और 144 लागू है। एसएसपी एमएस ढिल्लो हेमंत से भी बात कर लेते हैं। अरे यहाँ पर 144 लागू किया गया है, तो पुलिस फोर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी इस वक्त, किस तरीके से? जो कल हम लोगों ने एरिया डिमार्केट किया था, तो 40 एकड़ के तकरीबन यहाँ की जो भूमि अतिक्रमण मुक्त होनी है, तो 144 की कल घोषणा करवाई गई है। और इसका हम लोगों ने माइकिंग से अनाउंस भी करवाया था कि एक ही प्रयोजन से कोई भी 5 आदमी यहाँ पे जमा होंगे, साथ के साथ उनकी गिरफ्तारी होगी। जैसे आज सुबह एक पानियों ने धरना प्रदर्शन दिया था, उनके ऊपर भी हम लोग एफआईआर करवाएंगे, समर्थकों के ऊपर भी एफआईआर कराएंगे। अभी सब जगह पे जो खास करके पेरिफेरी वाला एरिया है, वहाँ पे हम लोगों का फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और जो हमारे डेमोलिशन स्क्वाड्स हैं उनके साथ भी हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को दे रखा है। बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है और लगातार हम लोग वरिष्ठ सर्विसेज का अनुश्रवण करवा रहे हैं। तो बिल्कुल पीसफुली सारा कुछ चल रहा है। एसएसपी ने भी दावा किया, डीएम ने भी दावा किया और ये अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। और 144 लागू है राजीव नगर में, निषेधाज्ञा लागू है और 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। आज एक बार फिर से पुलिस छावनी में तब्दील राजीव नगर और अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी लगातार जारी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना डीएम और एसएसपी ने यह साफ कर दिया कि चूंकि यहां धारा 144 लागू है और ऐसी परिस्थिति में अगर 5 लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आज सुबह सामने निकल कर आई, जब राजीव नगर के इस नेपाली इलाके में लोगों की तरफ से विरोध शुरू किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए यहां से लोगों को खदेड़ा है। तस्वीरें आपके सामने सुबह 7 बजे की जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत होती है, करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं और एक एक करके तमाम उन मकानों को तोड़ा जा रहा है जो अवैध तरीके से यहां पर बनाए गए थे। 20 एकड़ जमीन पर से अधिग्रहण हटा लिया गया है, 20 अन्य एकड़ जमीन जो है उस पर भी एक एक करके कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसे खुद चंद्रशेखर सिंह की तरफ से जानकारी के तौर पर रखा गया। उन्होंने कहा कि यहां पर जितने भी निर्माण किए गए हैं वो सारे निर्माण अवैध तरीके से हैं, किसी के पास वैध कागजात नहीं है। भूमाफियाओं के चंगुल में फंसकर लोगों ने जमीन खरीदी, जिसके बाद निर्माण कराया गया और ऐसे में अब एक एक करके ये कार्रवाई आज भी दिन भर जारी रहेगी। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कल और आज किस तरीके से कार्रवाई की गई है। राजीव नगर की ही ये दोनों तस्वीरें हैं, राजीव नगर के नेपाली इलाके की ये तस्वीर। पहली तस्वीर आज की, जब आज सुबह 7 बजे एक बार फिर से पोकलेन मशीन, बुलडोजर इस इलाके में प्रवेश करने लगता है तो लोगों ने इनको रोकने की पूरी कोशिश की। लोगों को इस बात की जानकारी थी कि धारा 144 लागू है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता है। गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग करके आज एक्शन लेते हुए इन लोगों को यहां से हटा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जब अवैध कब्जे पर एक्शन लेने के लिए प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचता है, पोकलेन मशीनें पहुंचती हैं, बुलडोजर पहुंचता है। 15 से ज्यादा बुलडोजर इस इलाके में जैसे ही प्रवेश करने लगते हैं, लोगों के बीच हंगामे की स्थिति खड़ी हो जाती है, जिसके बाद लोगों ने पथराव किया, आगजनी की ताकि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने साफ कर दिया कि कार्रवाई सिर्फ 20 एकड़ जमीन पर ही नहीं होगी, 40 एकड़ जमीन जिसका गलत तरीके से कब्जा किया गया है, इन सारी 40 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा।